बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, मौसम इंतहाई खतरनाक होने वाला है। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटियां बजा दी। मैदानी इलाकों में -15 दर्जा हरारत। किन इलाकों में ज्यादा खतरात हैं, जबकि दूसरी जानिब मरी में गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस बार सर्दियों का मौसम पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ बड़े पैमाने पे तबाही फैला सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सर्दी की लहर में शदीद तरीन इजाफा हो गया है। न सिर्फ मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर सफर करना दुश्वार हो गया, बल्कि सुबह और शाम के औकात में धुंध में ट्रैफिक की रवानी शदीद तरीन मुतासिर होती है। इस सूरत हाल में जहाँ गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर होती है, वहीं जहाजों की परवाजों में भी खलल आता है और बाज़ औक़ात रेल गाड़ियों के पहिए भी रुक जाते हैं। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात ने खबरदार करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में धुंध मजीद शदीद होने वाली है, जिसका दौरानिया 16 से 20 घंटे हो सकता है। और बताया जा रहा है कि मैदानी इलाकों के अंदर पहली मर्तबा दर्जा हरारत -15 तक गिर सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिर चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान स्कर्दू मुल्क का सबसे सर्द तरीन इलाका रहा। मुल्क में बारिशों और बर्फबारी के नए सिलसिले के आगाज की भी पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात ने कहा कि मुल्क के बेशतर इलाकों में इन दिनों सख्त तरीन सर्दी, जिसकी वजह से कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर चुका है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि तवील खुश्क मौसम के बाद बारिश और बर्फबारी का बायस बनने वाला एक सिस्टम बलूचिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों से मुल्क में दाखिल हो चुका है। बारिश और बर्फबारी का बायस बनने वाला ये सिस्टम आइंदा चंद दिनों के दौरान मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में असरअंदाज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 दिसंबर तक कोयटा, जोब, बारखान, ज़ियारत, नौकंडी, दालबदीन, हरनाई, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, चमन, पश्तीन, गवादर, जिवानी, तिरबत, पंजगोर, कलात, खुजदार, सिब्बी, नसीराबाद और लसबीला में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। जबकि 28 दिसंबर की रात और 29 दिसंबर को कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, कोहिस्तान, मानसेहरा, एबटाबाद, मर्दान, पेशावर, चारसदा, बाजोड़, कुरम एजेंसी, वजीरस्तान, कोहाट, सरगोदा, इस्लामाबाद, मरी, गिलियात और खिता पुटहार में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, डेरा गाजी खान, राजनपुर, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान और भक्कर में भी बारिश हो सकती है। जबकि दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पंजाब के तालीमी इदारों के लिए मौसम सरमा की तातीलात में इजाफा हो चुका है। सूबे के तमाम सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेजेस में मौसम सरमा की तातीलात के बायस 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। दोस्तों, गुज़िश्ता साल जिस तरह से मरी के अंदर हौलनाक हादसे पेश आए, इसी वजह से मरी में 8000 से ज्यादा गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मरी में बर्फबारी की पेशगी इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक अहम तरीन इजलास हुआ, जिसमें सीसीटीवी कैमरों की मदद से मरी की तमाम रोड्स की निगरानी के हवाले से फैसला किया गया। इसके अलावा इजलास में डीजी, पीडीएमए और रेस्क्यू इदारों के हुकाम ने शिरकत की और कमिश्नर रिलीफ ने हुक्म दिया कि बर्फबारी के दौरान सड़कों पर किसी किस्म की रुकावट पैदा न हो, चेन माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए और बर्फबारी से पेश आने वाले मुश्किलात से निमटने के लिए मॉक एक्सरसाइज की जाए। तमाम इदारे आपसी राबतों को यकीनी बनाए ताकि सियाहों को मुश्किलात पेश न आए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता साल सानिया मरी के दौरान 23 अफराद जान की बाजी हार गए थे। इसी वजह से ये गैर मामूली इकदाम किए जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अगले चंद दिनों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है और कहा यह जा रहा है कि कम से कम -15 तक टेम्परेचर गिर सकता है। लिहाजा गैर जरूरी सफर से मुकम्मल तौर पर गुरेज करें। दोस्तों, दूसरी जानिब देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया के अंदर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। शुमाली अमेरिका में बर्फानी तूफान के बायस होने वाली तबाहकारियों से निमटने की इस वक्त अमेरिका और कनाडा कोशिश कर रहे हैं। अब तक कनाडा से लेकर मैक्सिको की सरहद तक कम से कम 56 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की मगरबी रियासत न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान से कम 28 अफराद की मौत हुई और एक सरकारी एहलकार ने बताया कि वहां बाज लोग 2 दिन से ज्यादा अरसे से अपनी गाड़ियों में फंसे हुए हैं और ये उनकी जिंदगियों का शायद सबसे खौफनाक तरीन बर्फानी तूफान हो। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका
के कुछ हिस्सों में 9 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ी है। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने न्यूयॉर्क में इमदादी कार्रवाइयों के लिए वफाक को इमरजेंसी मंजूरी दी और वो कहते हैं कि हमारी हमदर्दियां उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने छुट्टियों के दौरान अपने प्यारों को खो दिया। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि अमेरिका में आने वाले बर्फानी तूफान से न्यूयॉर्क शहर में हद निगाह 0 हो चुकी है और बफलो शहर से ताल्लुक रखने वाली अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचल का कहना है कि ये बर्फानी तूफान बफलो शहर की तारीख में बदतरीन तूफान के तौर पे देखा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि मगरबी अमेरिकी रियासत मोन्टाना में इस वक्त शदीद तरीन सर्दी है और वहाँ का दर्जा हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है, जबकि कनाडा के सूबे ओंटारियो और क्यूबेक में बर्फानी तूफान से लोग शदीद मुतासिर हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि बहरुल काहिल के साथ लगने वाले शुमाल मगरबी अमेरिकी रियासतों में कुछ लोग मुंजमद सड़कों पर फंसे हुए हैं और दोस्तों वहाँ पर चंद मिनट अगर हाथ गर्म लिबास से बाहर आ जाए तो फ्रॉस्ट बाइट का खतरा है, जिससे बड़े पैमाने पे लोगों के अज़ा काटे जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका में इस वक्त तकरीबन 25 करोड़ के करीब लोग मुतासिर हो चुके हैं। बर्फानी तूफान ने गुज़िश्ता चंद रोज से वहाँ पे तबाही मचा रखी और जिन इलाकों में बिजली मुअत्तल हुई है उन्हें बतदरीज बहाल करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका और कनाडा में 10 लाख से ज्यादा अफराद ने क्रिसमस का दिन बिजली के बगैर गुजारा था और शुमाली अमेरिका में जारी शदीद बर्फानी तूफान के बायस हजारों परवाजें मनसूख हुई, जिसके बायस लाखों अफराद अपने प्यारों तक नहीं पहुँच पा रहे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले ये सर्दी की लहर पाकिस्तान में भी तवील होने के खदशात का इजहार किया गया है और कहा गया है कि आने वाले दिनों में सर्दी में मजीद इजाफा हो सकता है, लिहाजा गैर जरूरी तौर पर सफर न करें और इसके अलावा गर्म लिबास और गर्म खुराक का इस्तेमाल करें ताकि सर्दी के मुज़र असरात से बचा जा सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त सर्दी की शिद्दत की वजह से मौसमी बीमारियां और सर्दी लगने और नमूनिया की बीमारी से मुतासिर होने में बच्चे और बूढ़ों की एक बड़ी तादाद शामिल है। हॉस्पिटल्स में रश बढ़ रहा है, लिहाजा एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि महकमा मौसमियात ने कहा है कि इस बार मौसम सरमा में जनवरी और फरवरी में औसत से कुछ कम बारिशों का इम्कान है, ताहम बाद पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी हो सकती है। अक्टूबर के खत्म होने के साथ ही जब साल का 11वां महीना शुरू होता है तो खुसूसन बालाई इलाकों में रहने वाले सर्दी के इस्तकबाल के लिए तैयारियां शुरू करते हैं और जैसे ही सरमा की पहली बारिश बरसती है तो इसके साथ ही गर्म जुराबें, कपड़े और स्वेटर्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इस बार दिसंबर के तीसरे हफ्ते में इस्लामाबाद में रात के वक्त दर्जा हरारत -4-5 डिग्री तक चला गया है। आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा और गर्मी की शिद्दत में भी बहुत बड़े पैमाने पे इजाफा हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अगले 10 दिन में मिडल ईस्ट में भी शदीद तरीन बारिशें शुरू होने की पेशगोई कर दी गई है। ईरान, कुवैत, कतर, बहरीन और रियाज, जद्दा, मक्का, मदीना में 2 से 3 बड़ी बारिशें होने वाली हैं। उम्रा ज़ायरीन को जाने से पहले इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ पर सर्दी बढ़ेगी, इसी हवाले से इंतजामात करके जाएं और वहाँ पर बूढ़े लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, लिहाजा इसी हवाले से अपने तमाम तर इंतजामात करके जाने के लिए भी महकमा मौसमियात की जानिब से उम्रा ज़ायरीन को खबरदार कर दिया गया है। दोस्तों, इस मौसमी शिद्दत में अपना भी और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिए। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।